दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। नसीरुद्दीन शाह को आया गुस्सा और जो हिंदू धर्म संसद के अंदर जो माइनॉरिटीज के नरसंहार की जेनोसाइड की बात की गई तो फिर उन्होंने कहा कि हम लोग 20-25 करोड़ लोग हैं, आप हमें इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, मार नहीं पाएंगे। उनका कहना है कि जो लोग मुसलमानों का जेनोसाइड करने की कॉल कर बह रहे हैं वो देश में गृह युद्ध का आह्वान कर रहे हैं। दे आर कॉलिंग फॉर द सिविल वॉर इन इंडिया। आगे कहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उससे अब मुझे देखकर बहुत हैरानी होती है। उनको ये नहीं पता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, किसका कॉल कर रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि दे आर कॉलिंग फॉर ए सिविल वॉर इन टू द इंडिया। नसीरुद्दीन शाह कहते हैं जो भी हम 20-25 करोड़ लोग हैं हम लड़ेंगे, जो मुसलमान हैं वो लड़ेंगे। ये जगह हमारे 20-25 करोड़ लोगों के लिए हमारा मदरलैंड है। इंडिया इज़ आवर मदरलैंड और हम यहीं पैदा हुए थे, यहीं के हैं। हमारा जन्म भी यहीं हुआ, हमारी सारी जनरेशन्स यहीं पैदा हुई, हम यहीं की मिट्टी के हैं। और आप अगर हमें सफाई अभियान में लेके आते हो, यानी कि हमें एलिमिनेट करने आते हो, हमें मारने आते हो, तो इसका बहुत भारी नुकसान आपको भी होगा। इस बात को आप समझ लेना। ना केवल विरोध होगा, आपको नुकसान भी होगा इसका। हम बिना लड़े नहीं मरेंगे यहां पर। आगे कहते हैं कि मुसलमानों को सेकंड ग्रेड का सिटीजन्स बनाया जा रहा है, जिससे उनके अंदर डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम मुसलमान हैं, हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे। आगे कहते हैं कि जो भी कंडीशन होगी हम उसको फेस करेंगे। हमें अपने घर को प्रोटेक्ट करना होगा, हमें मदरलैंड को प्रोटेक्ट करना होगा, अपने फैमिली को और बच्चों को बचाना होगा। बोलता है हम यहाँ मज़हब की बात नहीं कर रहे हैं, हम आम इंसान की बात कर रहे हैं कि हमें उनको बचाना होगा। उनका कहना यह भी था कि जो कुछ भी किया जा रहा है वो सब का सब काम मुसलमानों को अनप्रोटेक्टेड फील करने का एक तरीका है। सब काम वहाँ से शुरू होते हैं, औरंगजेब का जिक्र भी वहीं पे होता है। तो अल्टीमेटली हमें पूरे इंडिया के अंदर आइसोलेट किया जा रहा है। अब उनको ये क्या आगे लास्ट में कहते हैं कि धर्म संसद के साधु लोग जितने भी थे, हिंदू रेडिकल्स, इनके खिलाफ क्या एक्शन होता है। इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है, ना रायपुर में एक्शन है, ना उत्तराखंड में एक्शन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऊपर से समर्थन प्राप्त है इन लोगों का। किसका? आरएसएस का, वीएचपी का, सबका। और पुलिस भी उनके हिसाब से काम करती है। तो आप सोच सकते हो कि अल्टीमेटली इस देश में क्या हो सकता है। यही हकीकत है भारत की और कुछ भी नहीं। धन्यवाद।